बातें मत करना बिल्कुल। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है, इसे ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव कब चेक करते मैंने बताया था, जब एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, देन हम चेक करते हैं एक्स जेड बिलोंग टू आर। और अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। ये बात सही है? अब इस सवाल में चेक करो, एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसका मतलब एक्स फीमेल हो गई, वाई मेल हो गया। इसका मतलब वाई जेड कभी भी आर को बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब वाई जेड आर को बिलोंग करेगा ही नहीं। और जब वाई जेड आर को बिलोंग करेगा ही नहीं तो हम एक्स जेड को कभी भी चेक करेंगे ही नहीं। नो नीड टू चेक एक्स जेड बिलोंग टू आर। सही? अब कंडीशन कहती है अगर ये दोनों सच है और एक्स जेड भी सच है तो क्या ट्रांजिटिव। शर्त ये है अगर ये दोनों है और ये नहीं है तो नॉन ट्रांजिटिव। यहां पर क्योंकि वाई जेड आर को बिलोंग ही नहीं करता, इसका मतलब इसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसलिए ये केस ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसलिए ये केस ट्रांजिटिव कहलाएगा। जब आप एक्स वाई को तो ट्रू मान रहे हैं और वाई जेड पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब एक्स जेड भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नॉट तो नहीं आया ना ये। अगर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर नहीं आ रहा तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा क्योंकि एक्स वाई बिलोंग टू आर है, वाई जेड आर को बिलोंग ही नहीं करता, तो हम एग्जैक्ट चेक ही क्यों करें? हम एग्जैक्ट चेक ही नहीं करेंगे। और जब एग्जैक्ट चेक करने की कंडीशन नहीं आ रही तो ऐसे में वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। अपने में बड़ा स्पेशल केस है, अकेला केस है, एनसीईआरटी का सवाल है। बेटा मैंने आपको कई बार कह दिया, आप अगर होमवर्क करोगे नहीं तो ये होगा कैसे? ये तो वैसे चैप्टर खतरनाक है। ध्वज क्या नाम है तेरा? दक्ष नहीं, दक्ष के पीछे भैया। अगर मुश्किल लग रहा है तो ट्राई तो करेगा, छोड़ देगा बिल्कुल। क्यों भाई? नहीं कोई काफी देते मैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आर बराबर ए बी और ये कहता है ए माइनस बी प्लस रूट 3 इज इरेशनल। देखिए मैंने बताया था ये सवाल देखने में मैं जब तक कर रहा हूँ आसान है, आपको 2 बार 3 बार घर में करना पड़ेगा। फिलहाल एनी हाउ ये कॉपी करो, एक दूसरे से कॉपी लो, उससे समझो। रिफ्लेक्शन के लिए हमें प्रूव करना क्या है? ए बिलोंग टू आर। ए का मतलब ए बी का मतलब ए माइनस बी प्लस रूट 3। ए का मतलब ए माइनस ए प्लस रूट 3 किसके बराबर? रूट 3। ए माइनस ए प्लस रूट 3 कितना आ गया? रूट 3। रूट 3 कितना होता है? इरेशनल। उसने कहा अगर फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर प्लस रूट 3 अगर इरेशनल है तो वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसलिए ए बिलोंग टू आर। बताओ भैया इसमें अब किसी समझ में नहीं आ रहा? खड़ा हो तू, मैं तो नाम बोल रहा हूँ तेरा। खड़ा हो चलो। सिमेट्रिक के लिए बता पहली लाइन क्या करते हैं? पहली लाइन लेट ए बी बिलोंग टू आर। आगे बेटा तुमने ना काफी आज तक खोली नहीं आते। लेट ए बी बिलोंग टू आर, प्रूव करना है बी ए बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब ए माइनस बी प्लस रूट 3 इज इरेशनल। दीपांशु क्या है? सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों जी? एग्जाम्पल विभू हो जाएगा कोई भी एग्जाम्पल के लिए?
अब अगर मैं ए को रखता हूं √3 और बी को रखता हूं 1, तो ए बी का मतलब हो गया a माइनस बी प्लस √3, यानी √3 माइनस 1 प्लस √3 बराबर 2√3 माइनस 1। ये क्या आ गया? इसलिए ए बी क्या हो गया? बिलोंग टू। बी ए का मतलब b माइनस a प्लस √3, b की वैल्यू क्या? 1, a की वैल्यू क्या? -1। ये क्या आ गया? 1। और ये क्या है? रेशियो। इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग टू, ये आ गया नॉट। उतारो, तो मैंने आता कुछ भी ट्रांजिटिव के लिए मैंने A1 मान लिया, B√2 C√3। देखो तुम्हें A माइनस सी नहीं कराना, A माइनस सी नहीं कराना, यानी तुम्हारे को माइनस सी प्लस √3 कैंसिल होने चाहिए थे, तो मैंने सी को √3 रख दिया, जिससे कि √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब मैंने ए को रखा 1, बी को रखा √2, सी को रखा √3। ए बी का मतलब 1 माइनस √2 प्लस √3, ये रिलेशनल नंबर है। बी सी को चेक करो, √2 माइनस √3 प्लस √3, ये बचा √2, ये भी बचा रिलेशनल। इसलिए ए बी भी आर को बिलोंग करता है और बी। ध्यान रखो, आप ट्रांजिटिव तब चेक करेंगे जब ये प्रूव कर दोगे दोनों हैं। अब चेक करो एसी, एसी का मतलब ए माइनस √3 है, 1 माइनस √3 प्लस √3 बराबर 1 इज इक्वल टू। इसलिए AC डज नॉट बिलोंग टू R। R कैसा आ गया? नॉट। चलो बता दो। हाँ जी, अब जब एक सवाल समझिएगा, A बराबर है 1 2 3। एक रिलेशन है A क्रॉस A, यानी A से A में। R बराबर है AB। सही। अब मैं आपको कुछ रिलेशन दे रहा हूं। रिलेशन 1 है 1 1 2 2 3 3 1 2। क्या फॉर्मूला था वो छोड़ दो, मैंने ऑर्डर पेयर में दे दिया। रिलेशन 2 है 1 1 2 3 3 2। रिलेशन 3 है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। आपको इन तीनों रिलेशनों में ये बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सीधा यही आएगा। कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव। बेसिक आप सबको बताया, वही सबको बताना चाहिए। रिफ्लेक्सिव वो होता है जब खुद से खुद जुड़ जाए, सिमेट्रिक तब होता है जब ए बी से जुड़े तो बी ए से भी जुड़े, ट्रांजिटिव तब होता है जब ए बी से जुड़े बी सी से जुड़े। अरे खड़ा हो जाओ भैया, R2 बता दे जल्दी। R2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो क्यों, नहीं है तो क्यों? आ जाओ जल्दी जल्दी। नेगी R2 क्यों? अगर किसी की मल्टीप्लाई किसी करेंगे तो फिर से नहीं आकार से दोनों मल्टीप्लाई किसी करेंगे बढ़ेगा है। क्यों? ये सेट है 1 2 3 में रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव तब होता है, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन है व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेट टू इटसेल्फ। इसमें अगर 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा, 3 3 से जुड़ेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होता। ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसमें भी तीनों है, इसमें नहीं है। तो इन तीनों में 1 और 3 रिफ्लेक्सिव है, 2 रिफ्लेक्सिव नहीं। बैठ जा, कुछ मत हो, तुझे कुछ नहीं आ रहा, तुझे तुक्का मारा था। बैठ जा बैठ जा। अभी अगला पूछ लूंगा R4 तेरे से, तुझे क्यों मतलब? अभी R4 दूंगा।
मान्य सिमेट्रिक कब होता है? है जी? ए बी होने पर डी ए हो। विदुषी ना पता पाने का रहेंगे। चल चल खड़ा हो जा, इसके पहले पूछ ले। अरे बेटा बता, R1 में बता। R1 हाँ बेटा वीडियो अभी तूने ना अभी एक लगा निकाल के मेरे विदुषी R1 सिमेट्रिक है या नहीं? क्यों? सिमेट्रिक में क्या होता है भैया, डेफिनेशन पढ़ लो, है मजाक बना रखा है। ए बी होने पर इसमें 1 2 दिख रहा है दिख रहा है 2 1 दिख रहा है। 1 2 होने पर अगर 2 1 होता तो सिमेट्रिक होता, इसलिए सिमेट्रिक मुश्किल। अरे रुक तो जा हाँ जी है। क्यों? 2 3 होने पर 3 2 है, 2 3 होने पर 3 2 है। और 1 1 का रिवर्स, हर एक का रिवर्स चेक करना है। 1 1 का रिवर्स तो 1 1 नहीं है, 2 3 का रिवर्स 3 2, 3 2 का रिवर्स 3 2, तीनों का रिवर्स है, इसलिए ये सिमेट्रिक। कौन बोल रहा है? जो 12 तो अटेंड कर, जल्दी आ जा, जल्दी वीडियो चल रही है, वीडियो खोल रहे बाहर। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? R4 में क्यों उदय क्यों? 1 1 का उल्टा क्या? 1 1 का उल्टा 1 2। अरे 1 2 जब है ही नहीं तो चेक क्यों करूं? अगर 1 2 होगा तो ही तो चेक करोगे। सर एक बात बताओ, इसमें तो सारे होंगे, सिमेट्रिक के सारे एग्जांपल्स दिए 1 2 2 1 3 1 3। बेटा आप ना चैप्टर का आपको बेसिक समझ में नहीं आया। आपका ना तो पढ़ने में दिमाग है किसी का भी, ना आप घर पे पढ़ते हो। 6 बार बता दिया, आप तब चेक करोगे जब ए बी होगा, तभी तो बी ए चेक करोगे। अगर आप में यहाँ 1 3 है ही नहीं, 1 3 है ही नहीं तो 3 1 चेक क्यों करोगे? आप चेक 3 1 तब चेक करोगे जब 1 3 होगा। आप पे 1 2 होगा तो 2 1 चेक करो, वरना इसमें कुछ है ही नहीं। ए सारे होने चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में सारे होने चाहिए। अगर यहाँ 4 होता ना तो सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए। आयुष यादव ट्रांजिटिव पहला वाला। ट्रांजिटिव तब होता है जब ए का बी से हो, बी का सी से हो। R3 में चेक करो, इन तीनों को तो चेक करेंगे ही नहीं, कभी भी इन तीनों के लिए आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस पे आओ, 1 2 है और 2 1 भी है, तो 1 1 को चेक कर लो। अगर 1 1 है तो ये क्या हो गया? वरना नहीं, क्योंकि 1 1 है इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। पर R2 क्यों? इसमें आपको रीजन लिखना पड़ेगा। 2 3 बिलोंग टू R, 3 2 बिलोंग टू R, बट 2 2 does not belong to R। इसलिए क्या हो गया? नॉट वासु होगा। कौन सी? मान्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, रीजन उठा के ऐसा रीजन दे दे। है क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन बताई एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई एंड वाई जेड से रिलेट ही नहीं कर रही। यहाँ पे 1 2 है और 2 आगे से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 2 2 को छोड़कर। 1 2 है और 2 2 है और 1 2 दोबारा आ गया तो ट्रांजिटिव है। और 1 2 है और 2 3 है ही नहीं तो आगे चेक ही नहीं होगा तो होगा, इसलिए वो भी है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी ट्रांजिटिव आपके पास है। ये वाला रिलेशन, ये वाला बता दो फाइनली। सर इसमें
चेक करने को कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये है। जब चेक करने को कुछ नहीं है तो है। सर ये नहीं मारेगा जब चेक, इसलिए मैंने क्या कहा था, दिस मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें नो मैथ्स। जिसको ये समझ में आ गया वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, यानी जिसने कर लिया। और क्योंकि तुम ना एक्चुअली 2 साल से दिमाग तुमने कतई नहीं लगाया कोरोना में, तुम समझने को तैयार नहीं हो, घर में पढ़ोगे तो आएगा। जल्दी उतारो और 5 की कंडीशन दो। R5 में मैंने बता दिया ये तीनों नहीं है, आप देख लेना क्यों है। बात आती है R6 की, अनंत रिफ्लेक्सिव R6 क्यों है? तीनों एलिमेंट नहीं है ना। हाँ, इसमें 2 2 है, 3 3 नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। लक्ष्य सिमेट्रिक है, सबके पेयर है रिवर्स। कनिका किसका? अबे 3 3 का उल्टा तो 3 3 होता है। इन दोनों का तो मैंने बताया था चेक ही करते सिमेट्रिक। 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3, 3 1 का उल्टा 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, और इनके ये खुद है, तो ये सिमेट्रिक मेरे ख्याल में होगा नहीं, एक पेड़ नहीं होगा। ध्यान से देखो, अब रीजन देखो इसमें उधे उधे तो बता, फिर मैं इसके लगाऊंगा पर ये बहुत नहीं है। आपके रीजन क्या है? उधे बता दे। 3 2 है, 3 2 के बाद बता 3 1 चल, सर 2 3 है। हाँ जी देखो मैं बताता हूँ, 2 3 है, 3 2 भी है, 3 1 है और 2 1 नहीं है। आंखों से देखो ना, हमेशा ये देखते रहे तो क्या है। अबे ये देखा करो क्या नहीं है। 2 3 है, 3 1 है, 2 1 नहीं है, क्या है 2 1? इसलिए ये तो भैया ये सवाल 1 मार्क्स में MCQ में आने फिर ना, तो आपका मैं इसकी एक काम करता हूँ, हो सकता है कल इसकी लाइव क्लास ले लूँ। तो आप सब लोग ऐप में ऐड है नहीं? भैया ऐड हो जाओ अपने आप, आज शाम तक कोड वोड आपको पता है। तो मैं कल इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, कर लूँगा। तो परसों को आप इसके होमवर्क उससे लिख सकते हैं। होमवर्क नोट करिए एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। 6 में पूछा है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, केवल रिफ्लेक्सिव पूछा है, ये तो तुम देखते ही बता दोगे। 7 में पूछा है सिमेट्रिक है या नहीं है, बता दोगे। 8 में पूछा है ट्रांजिटिव है या नहीं है। 9 और 10 में पूछा है इक्विवेलेंस, यानी तीनों का बताना है। अगर किसी सवाल में तीनों जगह राइट आ गया तो लॉजिक यही है। मैंने इसे जो आज बताया है 6 7 8 9 10 में